आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और देखिए, सबको पता है कि पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव की हलचल हो चुकी है। हमारे ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में भी तमाम प्रभाग के अंदर तमाम इच्छुक उम्मीदवार आजी माजी जो लड़ने ख्वाहिशमंद है वो काम पे लग गए हैं। वार्डों में मुलाकात का सिलसिला चल रहा है और हमारा एक अभियान चल रहा है पूरे औरंगाबाद के अंदर प्रभाग के अंदर। जो भी आजी माजी बोलिए, इच्छुक उम्मीदवार बोलिए, हमसे विशेष मुलाकात ले रहे हैं और उनके नजरियात को, उनके ख्यालात को जनता तक और पार्टी तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि जनता के समझ में आ जाए कि हमको कैसा नेता चुन के देना है। यही मकसद से आज माजी नगर सेवक शाहनवाज खान, इनके बारे में कहने जाता है एक रुआबदार, एक ताकतदार, हर एतबार से मजबूत, एक दावेदार, एक नेता माने जाते हैं और कई समाजी कामों में इनका खिदमत में इनका हिस्सा रहा है। ये पार्टी भी जानती है, शहर भी जानता है और अहलियान महल्ले भी जानते हैं। चलिए इनके ख्यालात मालूम करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने मेरे प्रभाग नंबर 13 से जी कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से फॉर्म भरा हूँ। इस बार मैंने प्रभाग नंबर 13 से मजलिस हमारी पार्टी की तरफ से खड़े रहने के लिए मजलिस के ऑफिस में इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में के इंटरव्यू में मैंने अपना इंटरव्यू दिया हूँ इस वार्ड से लड़ने के लिए। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए, ये बताइए। ये तो हमारे पूरे वार्ड के लोगों को मालूम ही है कि शाहनवाज खान ने जब कॉरपोरेटर थे वार्ड में किस तरीके से काम करे और किस तरीके से वार्ड में माहौल बना के रखे मजलिस का। मैं पिछले साल 10 साल पहले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मजलिस के हमारे अहलिया उम्मीदवार थे। 2750 वोट हमने लिए थे। कुछ धंधलियों की वजह से, कुछ बोगसगिरी की वजह से 150-200 वोट हमको कम गिरे थे। कम गिरने की वजह से हमारी हार हुई थी। अल्लाह ताला का फ़ैसला था, हमको मंजूर करना था। उसके आगे कोई फैसले के आगे ऊपर वाले के कोई फ़ैसला नहीं रहता। हमारे वार्ड में 100-150 वोट की हार होने की वजह से हमारे वार्ड में, पूरे वार्ड में हमारे मकबूलियत है। हमको लोगों में चाहत है, हमारे वार्ड के लोगों में, कि इस बार भी शाहनवाज भाई इलेक्शन में खड़े रहे और मजलिस की नुमाइंदगी करें। सर, ये बताइए, आपने एमआईएम को, पार्टी को ताकत देने के लिए कितना वक्त दिया, कितना जानमाल लगा, ये बता सकते हैं आप? हमने पिछले 10 साल पहले जब हमारे अहलिया इस वार्ड में मस्जिद की तरफ से कैंडिडेट थे, हमारी जो 100-150 वोट के हार होने की वजह से हार हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 10 साल से मैं लगातार अपने वार्ड में काम करता रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा हूँ। पिछले 10 साल से जो है मजलिस का पैगाम असद अवैसी साहब का, हमारे क़ायद इम्तियाज़ जलील साहब का, जो भी ख्यालात रहते थे पार्टी के, वो मैं पहुंचाने का काम करता था। हमने जो है हमारे वार्ड के अंदर पिछले 10 सालों में नए वोटर्स के हर साल 2 बार कैंप लेते थे। जी पार्टी के जो भी प्रोग्राम रहते थे, चाहे पार्टी के मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मैं मुंबई के जाने के लिए रैली हो इम्तियाज़ साहब की क़यादत में, चाहे हमारे पैगंबर साहब की गुस्ताखी में जो पाखंडी बाबा ने जो है बयान दिया था, उस ताल्लुक़ से भी हमने जो है तो इम्तियाज़ साहब की क़यादत में मुंबई में शामिल हुए। हर पार्टी के प्रोग्राम में हम शामिल रहते थे और पार्टी का साथ देते थे। पिछले 2 इलेक्शन में इम्तियाज़ साहब के खासदार के इलेक्शन में हमने उनके जीत के लिए तन मन धन लगाकर काम करे हैं पूरी ताकत से। और पिछले 2 बार हमने डॉक्टर गफ़ार क़ादरी का भी काम करे है, लेकिन पिछले टाइम 2 बार उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाने, कैंडिडेट बनाने के बाद भी उन्होंने तीसरी बार टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उनको तीसरी बार टिकट नहीं दी। तो उन्होंने गद्दारी कर पार्टी के ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन हम उनके साथ जुड़े रहने के बावजूद भी, लेकिन हमने जब उन्होंने मजलिस के ख़िलाफ़ काम करे उसके बाद हमने उनकी पार्टी का काम नहीं करे, ना उनके कभी दहलीज पे, उनकी कभी ऑफिस पे गए, ना उनसे कभी राब्ता करे क़याम। और हमने
जो हमारे मजलिस ने जो टिकट दी थी इम्तियाज़ जलील साहब को, हमने पूरी ताकत से तन मन धन लगाकर हमने उनका काम करे है। ये हमारे अहलियाने महल्ले को पता है? सबको पता है। सर ये बताइए कि प्रभाग हुआ है, पहले सिंगल वार्ड था, तब प्रभाग में आप कितना मुश्किल जाएंगे? आपको लगता है कि आसान जाएगा, मुश्किल जाएगा? नहीं, देखो, हमारा जो मजलिस का काम है जी पूरे हिंदुस्तान में एक मजलिस की लहर आई हुई है। जी क्योंकि मैं जो है पहले पिछले 40 साल से राजकारण में हूँ। जी पहले 20 साल पहले मैं कांग्रेस का मजलिस आने से पहले कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। हमने पूरे मुसलमानों ने 3 बार खासदार में 3 बार आमदार के इलेक्शन में कांग्रेस के हिंदू वोट को हम लोगों कैंडिडेट को हमने वोट दिए, लेकिन हिंदू वोट मुसलमानों को वोट नहीं दे रहे। जी हिंदू वोट नहीं दे रहे। मुस्लिम को भी नहीं दे रहे और कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवार को भी वोट नहीं दे रहे। जी ये सब देखकर जी हम एक पेशोपश में थे कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। जी लेकिन जब हमारे कने ऑप्शन आया जी असदुद्दीन अवीसी साहब का, जी उनकी पार्टी पूरे पार्लियामेंट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के आवाज़ बनकर उभरे थे। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में 15 साल पहले जब मजलिस कायम हुई, जी जब से मैं मजलिस का फाउंडर मेंबर हूँ और उस टाइम से हम मजलिस का काम कर रहे हैं। जी सर, आपको लगता है कि नए हालात में शिंदे गठ है, जो भी है, युति महायुति है, महाविकास आघाड़ी है, तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ सकता है? देखो, संघर्ष हमारे लिए कोई सामने अभी है ही नहीं है। हमारे सामने सिर्फ एक तरफी लहर है जी मुस्लिम समाज में, क्योंकि हमारे वोटर समझ गए हैं मुस्लिम। जी क्योंकि हिंदू वोट जो है समाज के जो लोग हैं जी वो खुलकर भाजपा और शिंदे गठ के साथ में है। जी और हमारे जो मजलिस है जी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, जी अब जो मुस्लिम जो समाज है वो पूरा जो है इमाम मजलिस के साथ में है। क्योंकि हमारे लोगों ने ये देख लिए कि कांग्रेस में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों की क़यादत को कबूल नहीं करना चाहती है, वो अपने बाजू उनको बिठाना नहीं चाहती है। हमारे असद साहब का जो पैगाम है, हमारे कायद इम्तियाज़ साहब का जो पैगाम है कि हमको सत्ता में तुम साथ में लो। हमारे इम्तियाज़ साहब ने अभी उनको बोले, ऑफ़र दिए, 2 दिन पहले की बात है। ऑफ़र दिए कि भाई हम आपके साथ आने को तैयार है, लेकिन आप पूरे महाराष्ट्र में हमारे को मजलिस को साथ में लो और हम आपके साथ में बराबरी के हिसाब से आपके साथ बैठेंगे। हमको बिठाओ, पूरे हिस्सेदारी के साथ हमको बिठाओ। हम आपके साथ सेकुलर पार्टी आप बोलते हैं तो हमको बिठाओ और हमको साथ में पूरे महाराष्ट्र में लेके लड़ो। जी सर, ये आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि आप इस वक्त प्रभाग की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आप प्रभाग के आवाम के जनता के नाम आपकी तरफ से कोई अपील, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा मेरे प्रभाग के लोगों को कि हम जो है मुस्लिम जो हमारा समाज है पूरे मजलिस के साथ में रहना चाहिए। जी हम भी मजलिस के साथ में रहेंगे। जी इम्तियाज़ जलील साहब जो है पूरे सलाहियतों के मालिक है। जब अल्लाह ताला किसी को ज़िम्मेदारी देते हैं तो उसमें पूरी सलाहियत देते हैं, उसके बाद में उनको ज़िम्मेदारी मिलती है। तो पूरे सलाहियतों के हमारे इम्तियाज़ जलील साहब मालिक है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी खूबियाँ उनमें दी है। वो मजलिस के अंदर पूरे महाराष्ट्र में मजलिस के एक एक वर्कर को जानते हैं, वार्ड के एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं। उनका पूरा सर्वे हो चुका है। औरंगाबाद के अंदर महानगर पालिका में मजलिस का उम्मीदवार कौन रहना चाहिए वो पूरा जहन में है उनके। कौन काम करने वाले हैं, कौन पैराशूटर कैंडिडेट है, कौन डमी कैंडिडेट है, वो उनको हर एक की उनको पहचान है, हर एक काम की उनको पहचान है। हर आदमी के उनको काम के विकास की और पूरी ताकत की जानकारी है। कौन कितनी ताकत से इलेक्शन लड़ सकता है, उसके अंदर वो लिहाज से हमने जो है इस वार्ड के अंदर उम्मीदवारी मांगे है। हमको हमारे कायद इम्तियाज़ जलील साहब पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह वो हमारा काम देखते हुए पिछले वक्त जो हमने 100-150
वोट की जो हमारी हार हुई थी जी उनको सब पता है, और यकीनन हमको पूरी उम्मीद है जी कि वो हमारे उम्मीदवारी के बारे में बराबर सोचेंगे। हमने उनके ऑफिस में इंटरव्यू दिए है। जी हमारे छोटे भाई नुसरत खान भी जो है इच्छुक है, जी उन्होंने भी फॉर्म भरे हैं। हमने इंटरव्यू में बोले हैं इम्तियाज़ साहब को, जी एडवोकेट खिजर साहब को, यासिर फौरीकी साहब को, जी अगर आप इस बार प्रभाग नंबर 13 में जी उम्मीदवारी देना चाहते हैं, जी देने वाले हैं, खैसर कॉलोनी वार्ड से जी जी कोई ऐसा चेहरा अभी है नहीं है जी कि उनको उम्मीदवारी मिलना चाहिए। जी उनकी नज़र में मैं भी हूँ, हमारे छोटे भाई नुसरत खान भी है। हमने उनको बोले कि आप अगर चाहे, जी आप हमारे नुसरत भाई जो छोटे भाई है नुसरत खान, आप उनको भी टिकट दे सकते। जी उनको अगर आप टिकट दिए तो हम तन मन धन लगा के उनका काम करेंगे, उनको चुन कर लेंगे। जी किसी वजूहत की वजह से उनको अगर वो नहीं दे सकते जी तो आप हमको दो, जी हम पूरी ताकत से साम दंड भेदभाव हर चीज़ लगाकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे, और प्रभाग के चारों सीटें इंशाल्लाह हमारे 13 की जी हम चुनकर लाने के लिए पूरे ज़ोर और शोर से काम करेंगे। सर, पैनल में 4 उम्मीदवार रहेंगे, या जाहिर सी बात है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें पैसा भी बहुत लगने वाला है, सारी बात है। तो क्या आप पार्टी के लिए और जो भी आपके बाकी के सामने 3 उम्मीदवार रहेंगे, क्या उनको भी आप जान माल वक्त लगा के चुनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें की जान मालूमात हमारे कायद पार्टी के नेता इम्तियाज़ जलील साहब को हर एक कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा है जी कि कौन पार्टी के लिए काम कर सकता है, कौन प्रभाग की सीटों को चुनकर लाने के लिए अपनी ताकत लगा सकता है, कौन कैपेबल है। जी इसकी उनको पूरी पार्टी के क़यादत को पूरी मालूमात है, जी और हमको इंशाल्लाह पूरा 100% भरोसा है जी हमारे पार्टी के कायद इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर जी कि हमारा जो काम है वार्ड में, हमने पिछले 10 साल से जो मजलिस हमारे कार्यकर्ताओं को, महल्ले के लोगों को जोड़ के रखे है, उससे हमको पूरी उम्मीद है कि वो हमारे को नहीं तो हमारे भाई को टिकट, नुसरत खान को टिकट देंगे, दोनों में से किसी को, या हमारे पास पार्टी के कार्यकर्ता जो है, जो पार्टी में काम कर रहे हैं, जैसे फैज़ान रजवी है, सिराज सौदागर है, रियाज मास्टर है, ये लोगों ने भी पार्टी का काम करते हैं, इन्होंने भी फॉर्म भरे हुए हैं। पार्टी इनके बारे में भी ख्याल करेंगे, हम सब साथ में हैं, मिलजुल के इंशाल्लाह। अब देखेंगे, उन्होंने भी पार्टी से इम्तियाज़ जलील साहब से टिकट मांगे हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर पार्टी उनमें किसमें से उन्हीं किसमें से किसी को टिकट दी तो हम भी उनके साथ में हैं। लेकिन पार्टी जो चाहेंगी, इम्तियाज़ जलील साहब पार्टी के लिए जो बेहतर कैंडिडेट कौन सा है, अब ये सब उनके ऊपर डिपेंड है, और उनकी नज़रें पूरे वार्ड में कौन कैपेबल है, कौन लड़ सकता, हर चीज़ पूरी ताकत लगा के किस में हिम्मत है। इलेक्शन में जो है हर चीज़ की ज़रूरत रहती है, उस हिसाब से हमारी पूरी तैयारियां है। वार्ड के लोगों ने इस बार हमसे कहा है कि शाहनवाज भाई, पिछली बार अपनी 100-150 वोट से हार हुई थी, इस बार अपन और कोशिश करो। कुछ लोगों से मैं मुलाकातें कर रहा हूँ जाके, हमारे मोहल्ले के जो उलमा दीन है, मौलाना है, कोई जिम्मेदार है, प्रतिष्ठित हमारे मोहल्ले के जो साहिब में समझ बुजुर्ग शख्सियत है, नौजवान बच्चे हैं, कोई उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, वो हमारे से आके मुलाकात कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह 2-3 दिन बचे हैं। अब मजलिस का, क़यादत का, इम्तियाज़ जलील साहब का हमको इंतज़ार है। अगर हमको वो टिकट देते हैं तो इंशाल्लाह पूरे ज़ोर और शोर से इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे प्रभाग में चारों कैंडिडेट को मदद करेंगे, और पूरी ताकत से, क्योंकि हमारी मकबूलियत पूरी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैसर कॉलोनी, अभी जहाँ हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, ये मेरा बंगला है, इस बंगले के अंदर मेरा ये वार्ड भी मकसूद कॉलोनी में आता है। मकसूद कॉलोनी के अंदर भी मेरी पूरी मकबूलियत है, पूरे लोगों से ताल्लुकात है, हर लोगों से सलाम दुआ है। और बाजू में फिर हमारा जो खैसर कॉलोनी वार्ड में पिछले हम 20-25 साल से वहाँ तो जुड़ी हुई है, ये मकसूद कॉलोनी भी पिछले 10 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, बारी कॉलोनी से भी हम जुड़े हुए हैं, अल्तमश कॉलोनी से जुड़े हुए हैं। वहाँ के हर छोटे बड़े बुजुर्ग से, मौलानाओं से, उलमाउद्दीन से, जमात के इज्तिमाओं के जरिए
शादी मौता के ज़रिए, सुख दुख के ज़रिए हम उनसे रब्ता हमेशा क़ायम करते हैं। जी और इंशाल्लाह हमारे प्रभाग नंबर 13 में जी मजलिस की चारों सीटें इंशाल्लाह 100% चुनकर आएंगे, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। देखिए, इस तरह से हमने देखा माजी नगर सेवक शाहनवाज खान से हमारी मुलाकात हुई। जैसा मैंने पहले कहा भी थोड़ी देर पहले कि भाई हम सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात रहेगी कि जिस शाहनवाज खान ने 10 साल पार्टी के लिए वक्त दिया है, जान दिया है, माल दिया है, हर धरनों में, मोर्चों में जो तो सफ़े अव्वल पे मौजूद रहे हैं और पार्टी भी बखूबी इनके काम काज को जानती हैं। उसके अलावा वार्ड में समाजी खिदमत के अंदर भी इन्होंने अपना वक्त जान माल दिया है। ये सारी बातें पार्टी के सामने हैं, जिम्मेदारों के सामने हैं और जनता की भी, जैसा इन्होंने कहा, हमारा भी सर्वे है कि जनता में इनकी मकबूलियत है कि शाहनवाज भी आप खड़े रहो, ये हमारा सर्वे चल रहा है। बहरहाल देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात रहेंगी, जैसा इन्होंने एक दावा भी किया, ये बहुत बड़ी बात होती है चुनाव के अंदर कि ये अकेले के साथ बाकी 3 उम्मीदवारों को जो है तो साथ देने का तन मन धन के साथ ऐलान कर रहे हैं और चारों सीट जो है तो लाने का भी ऐलान कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कोशिश करने का इरादा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि पार्टी तमाम पहलुओं पर गौर कर कहीं ना कहीं बहुत सही और निर्णायक फैसला लेंगी, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, खाली एक रिपोर्ट पेश करना जनता के सामने और प्रशासन सामने, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन पार्टी की जो प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जो हालात होते हैं, वो सारी बातों को देखते हुए यकीनी तौर से जो है तो पार्टी अपने तौर पे फैसला करेंगी कि प्रभाग नंबर 13 में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये आने वाले 2 दिनों में जो है तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द समझ में आएगा कि 2000 अपने प्रभाग नंबर 13 में क्या सियासी करवट लेने वाले हैं, शाहनवाज खान का मुस्तकबिल क्या होता है। जैसे उन्होंने दावा किया है कि मैं चारों सीट मतलब 3 उम्मीदवार को साथ में लेके जीतने की ताकत रखता हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे नवाजा है। इन्होंने इशारा भी दिया है, इजहार भी किया है। देखने वाली बात ये रहेगी कि आप बहुत जल्द क्या फैसला आता है। अब इसकी निगाहें प्रभाग की जनता की असद साहब पर, इम्तियाज जलील साहब पर लगी है। देखिए, देखते रहिए आप एसडीएन न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।